सुप्रभात। अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम विदुर नीति के 41 से 50वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें व्यक्ति के आचरण का महत्व बताया गया है कि उसको सदाचारी होने से क्या लाभ होते हैं, या शील के चले जाने से, सदाचार या चरित्र के हनन हो जाने से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। उस क्रम में अब आगे कहते हैं, न कुलम वृत्तहीनस्य प्रमाणम इति मे मति अन्त्येष्वपि ही जातानां वृत्तमेव विशिष्यते। अब यहाँ इस श्लोक में वो कहते हैं कि व्यक्ति किस कुल में उत्पन्न हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका आचरण ही महत्वपूर्ण है। तो केवल जिसे हम सामान्यतः उच्च कुल या नीच कुल की बात करते हैं कि उच्च कुल में व्यक्ति पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तो उसका चरित्र अच्छा ही होगा, या उसके ऊपर हम किसी प्रकार का उसमें दुर्गुण नहीं होगा, हम उसको सदा सम्मान देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं न कुलवृत्तहीनस्य प्रमाणम इति मे मति। या इस महत्वपूर्ण क्या कहते हैं कि मेरे विचार में, मे मति, मेरे विचार में तो वृत्तहीनस चरित्रहीन का कुलम कुल न प्रमाणम प्रमाण नहीं है, अर्थात उसको अधिक महत्व नहीं मिलता। तो केवल ऊंचे कुल में उत्पन्न हो जाने से ही, जन्म लेने से ही व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। सदाचार से ही मनुष्य कहीं भी हो उसको वो महत्व नहीं मिलता है। अंत्येष्वपि ही जातानां वृत्तिमेव विशिष्यते। भले ही व्यक्ति अंत्य कुल में, अर्थात जिसे हम नीच कुल कह लें, या सामाजिक दृष्टि से जिनका स्थान निम्न वर्ग में आता है, या कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस समय भी जाति व्यवस्था समाज में थी, और उस दृष्टि से वो कहते हैं नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य में भी सदाचार को ही वृत्त में विशिष्टते, वो अपने आचरण से, सदाचार से ही विशिष्टते अर्थात वैशिष्ट प्राप्त करता है, श्रेष्ठ बन जाता है। तो यहाँ कुल का महत्व गौण हो जाता है कि आप किस कुल में उत्पन्न हुए। व्यक्ति अपने आचरण से ही श्रेष्ठता को धारण करता है, प्राप्त करता है, या समाज में स्थान प्राप्त करता है। तो चरित्र की रक्षा अवश्य होनी चाहिए, या व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए। या एषु परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिर अनंतिका। अब उसमें वो कहते हैं कि यह परवित्तेषु, कि जो व्यक्ति परवित्तेषु दूसरे के धन में, रूपे वीर्य रूप में, अर्थात उसका जो रूप है, वीर पराक्रम है, कुलान्वय कुलीनता है, सुख जो उसके आनंद की प्राप्ति हो रही है, उपलब्धि है उसकी जिसके कारण वो स्वयं को सुखी अनुभव करता है, उसका जो सौभाग्य है, सत्कार है, उस पर जो ईर्ष्या करता है, तस्य व्याधि अनंतिका, उसका जो व्याधि है, उसका जो रोग है, अनंत तक वो कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात असाध्य है। सीधी सी बात है, यदि व्यक्ति दूसरे के रूप, कुल इत्यादि जो भी उसके गुण है उनको देख के ईर्ष्या करता है, तो निश्चय ही वो असाध्य रोग से ग्रस्त है कि उसकी रोग का कभी अंत नहीं हो सकता। क्योंकि ईर्ष्या जो है व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से जो उसको मानसिक रूप से रोगग्रस्त कर देती, व्याधिग्रस्त कर देती है कि वो उससे उबर नहीं पाता, क्योंकि वो स्वयं को श्रेष्ठ नहीं समझ पाता। तो दूसरे के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य, सम्मान पर जो ईर्ष्या करता है, अर्थात वो स्वयं के जो गुण हैं उनको न देखकर दूसरे की जो अच्छाइयाँ हैं उस पर जो ईर्ष्या करता है, उसका रोग असाध्य होता है, अर्थात वास्तव में मानसिक रूप से रुग्ण ही होता है। अकार्य कारणात् भीता कार्याणां च विवर्जनम अकाले मंत्र भेदात् च येनम आद्येत न तत्विवेत। और उसी क्रम में वो क्या कह रहे हैं, अकार्य कारणात् भीता कार्याणां च विवर्जनात्, जो अकार्य है, जो ना करने योग्य, कार्य मान जो करने चाहिए, जो करने योग्य है वो कार्य है, जो न करने योग्य है वो अकार्य है। तो जो ना करने के योग्य है और जो कार्याणां च विवर्जनात्, जो करने के योग्य है उनके विवर्जन से, उनका त्याग करने से, और अकाले मंत्र भेदाचा, अकाले असमय ही मंत्र का रहस्य खुल जाने से भीता डरना चाहिए। अर्थात कोई भी जो उपलब्धि है वो समय आने पर ही प्रकट होनी चाहिए। माद्येत न तत्विवेत, और जिससे मद उत्पन्न हो,
अर्थात नशा उत्पन्न हो, उन्माद उत्पन्न हो, ऐसा नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहिए, जिससे व्यक्ति उन्मत्त हो जाए। तो सीधी सी बात क्या हुई, अकार्य करणात्, जो अकार्य को करने से, कार्याणामचा विवर्जनात्, और जो करने के योग्य हैं, करनी है, उनका परित्याग करने से, अकाले मंत्र भेदाचा, सब जगह जो है पंचमी भक्ति आ रही है, अकाले असमय मंत्र का रहस्य खुल जाने से, भीता भयभीत तो होना चाहिए, डरना चाहिए, अर्थात इनको प्रकट नहीं होना चाहिए, मन में इनके प्रति भय होना चाहिए कि हम जो अकार्य हैं, अकरणीय, उनको ना करें, जो करने योग्य हैं उनका त्याग नहीं करें, उन कार्यों को अवश्य करें, विहित कर्मों को अवश्य करें। अकाले अर्थात समय से पूर्व यदि मंत्र का रहस्य किसी को प्रकट कर दें तो उसकी भी सिद्धि संशय में हो जाती है, संशयास्पद हो जाती है। माद्यद येन माद्यद, जिससे मद उत्पन्न हो, न तत्पिबेत, ऐसा पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। विद्या मदो धन मदस्तृति यो अभिजनो मदा एते अवलिप्तानाम एते एव सताम तवा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उन्माद भी किस प्रकार का होता है, केवल आप नशीली वस्तु का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, केवल उसी का ही नशा नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं, विद्या मदो धन मदा, विद्या का मद, विद्या का उन्माद, व्यक्ति विद्वान है, उसको इस बात का यदि नशा हो जाए, उन्माद हो जाए कि मुझसे अधिक विद्वान कोई नहीं है, यह सब प्रकार का ज्ञान मुझे ही प्राप्त है, तो ये भी एक प्रकार का उन्माद है, नशा है कि व्यक्ति आत्ममुग्ध हो जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो विद्या का मद, धन का मद आप सब देखते ही हैं। तृतीयो अभिजनो मदा, और तीसरा उच्च कुल में उत्पन्न होने का मद। एते मदा अवलिप्ता नाम, ये अवलिप्ता नाम जो घमंडी व्यक्ति हैं, अहंकारी हैं, उनके लिए तो मद हैं, उन्माद का कारण है। किंतु सताम दमाह, किंतु यही तीनों यानी कि विद्या, धन और कुलीनता, ये सज्जनों के लिए इंद्रिय दमन के साधन है। यदि उसके पास ज्ञान है तो जो सज्जन पुरुष है वो अपने ज्ञान से अहंकार नहीं करता है, अपितु वहाँ जो हम पढ़ चुके हैं विद्या ददाति विनयम, वो विद्या के कारण, ज्ञान के कारण और अधिक विनम्र हो जाता है। जब व्यक्ति अगर धनी है तो फिर सज्जन पुरुषों का जो धन है, तो धन आने पर भी उनकी विनम्रता बनी रहती है। वो दान आदि जो लोकोपकार के कार्य हैं, लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो वो धन को केवल साधन भूति मानते हैं, उसका अहंकार नहीं करते और स्वयं को वो लोक कल्याण का निमित्त मानते हैं कि मेरे माध्यम से ये कार्य होना है। और कुलीनता के अच्छे कुल में उत्पन्न होना, वो अपने संस्कारों को मानते हैं, पूर्वजनों का जो कर्म है वो उसको कारण मानते हैं कि वो एक अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हैं। और इस प्रकार से वो इंद्रिय दमन क्या हुआ कि उनके अंदर अहंकार नहीं उत्पन्न होता, ना तो उनके अंदर ज्ञान का अहंकार उत्पन्न होता है, ना धन का अहंकार उत्पन्न होता है कि वो उसमें उसका प्रदर्शन करें, अनावश्यक प्रदर्शन करें, ना ही वो कुलीनता का प्रदर्शन करते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो कहीं भी स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित नहीं करते, अपितु वो एक सामान्य रूप में उसको लेते हैं और उनको जो प्राप्त हुआ है उसके लिए वो ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति विनम्रता ज्ञापित करते हैं। तो इस प्रकार से वो सज्जनों के लिए तो इंद्रिय दमन का कारण होता है। कौन? विद्या, धन और कुलीनता। ये अवलिप्ता नाम, एते अवलिप्ता नाम, ये अहंकारी पुरुषों के लिए तो मद हैं, किंतु जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए ये इंद्रिय दमन का कारण है। असंतो अभ्यर्थिता सद्भि क्वचित कार्ये कदाचना मन्यन्ते संतम आत्मानम असंतम अपि विश्रुतम। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि कभी भी किसी कार्य में, कदाचित, कदाचन क्वचित, कभी क्वचित कार्य, किसी भी कार्य में, असंतो अभ्यर्थिता सद्भि अभ्यर्थिता, सज्जनों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर असंत भी स्वयं को संतम मन्यन्ते, अपने को संत मानने लगते हैं, असंतम अपि विश्रुतम, अर्थात वो स्वयं को, जो भले ही उनके जो अवगुण हैं वो सबको प्रसिद्ध हैं, तो
जिसकी जगत प्रसिद्धि जिसकी दुष्टता के कारण है, ऐसे व्यक्तियों से यदि कभी सज्जन व्यक्ति कुछ प्रार्थना कर लें तो उनको लगता है कि ये तो सज्जन व्यक्ति मान करके ही मुझसे कुछ चाह रहा है, कुछ अभ्यर्थना कर रहा है, तो वो स्वयं को भी सज्जन मानने लगते हैं। तो किसी भी कार्य में सज्जनों के द्वारा कोई प्रार्थना किए जाने पर दुष्ट व्यक्ति को भी, जिनकी दुष्टता प्रसिद्ध है, तो ये जानते हुए कि वास्तव में वो दुष्ट हैं, किंतु सज्जनों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वो स्वयं को सज्जन मानने लगते हैं। तो यहाँ पे जो एक कारण है कि जानते हुए भी हम उससे अपने को अनजान रखें। व्यक्ति जानता है, क्योंकि स्वयं से बड़ा ज्ञाता कोई नहीं होता जो अपने बारे में जानता है। तो हम व्यक्ति को कहें कि यदि अपने बारे में वो उसको ये पता है कि वास्तव में मैं दुष्ट हूँ, लेकिन ये मुझसे प्रार्थना कर रहा है, तो निश्चय ही मैं सज्जनों की श्रेणी में आता हूँ, तो वो स्वयं को सज्जन मानने लगता है। गति आत्मवताम संता संत एव सताम गति असताम चा गति संतो ना तो संता सताम गति। और अब वो क्या कह रहे हैं कि सज्जन ही सबकी गति है। कैसे? गति आत्मवताम संता, आत्मवताम जो मनस्वी पुरुष हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उनके लिए सज्जन ही गति हैं, उनका आधार है, आश्रय है, अवलंबन है। संत एव सताम गति, सज्जनों की गति भी सज्जन पुरुष होते हैं। असताम चा गति ही संता, संत ही जो है असज्जनों की, दुष्टों की भी गति, अर्थात वो भी वहाँ जाकर त्राण पा लेते हैं या उनका वो सहारा बन जाते हैं, उनको दुष्टता से निकालने में सहायक बनते हैं। असंता न सताम गति, किंतु जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो कभी भी सज्जनों का आधार नहीं बनते, उनका अवलंबन नहीं बनते। तो सज्जन तो सबके लिए आधार का कार्य करता है, क्योंकि वो शाश्वत सत्य है, उनकी जो सदाचार है वो सबको आधार प्रदान करती हैं। किंतु जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो कभी किसी को आधार, किसी को अवलंबन प्रदान नहीं करते हैं। जिता सभा वस्त्रवता मिष्टाशा गोमता जिता अध्वा जितो यानवता सर्वम शीलवता जिता। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिता सभा वस्त्रवता निष्ठाशा गोमता जिता, कि जो वस्त्र वाले से यानी कि जो अच्छे वस्त्र धारण करने वाले हैं, क्योंकि सर्वप्रथम हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका जो वेशभूषा है, उसको किस प्रकार से उसने पहना हुआ है, वस्त्र को किस प्रकार से धारण करा हुआ है, साफ सुथरा वस्त्र है, सलीके से पहना हुआ है, हम उसके उस सलीके को देख करके, सुघड़ता को देख करके उससे प्रभावित होते। तो कहते हैं कि सभा, और कभी जब कोई लोग एकत्रित हैं, कोई सभा है, तो निश्चय ही सर्वप्रथम उसके जो वेशभूषा पहनावा है, जो उसके बोलने का ढंग है, उससे प्रभावित होते हैं। हम उससे उसका आकलन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि यदि वो साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ है तो इससे उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका हमें परिचय मिलता है कि वास्तव में ये स्वच्छता प्रेमी है, सफाई पसंद व्यक्ति है। यदि वो प्रेस करा हुआ है तो उसके अंदर सलीका आ जाता है, उसको कायदे से उसने पहना हुआ है, तो उससे उसकी जो पूरी जो गरिमा है वो प्रकट होती है। तो इसको वो कह रहे हैं कि वस्त्रवता सभाजिता, वस्त्रवता अर्थात वस्त्र, अच्छे वस्त्र वाले जो है वो सभा को जीत लेते हैं, उनके द्वारा सभा को जीत लिया जाता है अच्छी वेशभूषा के द्वारा। मिष्टाशा गोमता जिता, गोमता जो गौओं से युक्त है वो मिष्टाशा, मिष्ट माने मीठे, तो मीठे के स्वाद की जो आकांक्षा, जो इच्छा होती है उसको वो जीत लेता है। अध्वा जितो यानवता, यानवता यानी कि सवारी, यान वाहन, तो वाहन वाला जो है वो मार्ग को जीत लेता है, अर्थात कितनी ही दूरी है वो उसको तय कर लेता है। सर्वम शीलवताजितम, और जो शीलवान है, सदाचारी व्यक्ति है, उसके द्वारा सब कुछ जीत लेता है। स्पष्ट ही है, यहाँ पे प्रत्येक के महत्व को बता दिया गया है कि जो सदाचारी व्यक्ति है वो सब कुछ जीत लेता है जग में, उसके लिए कुछ भी अजेय नहीं है। शीलम प्रधानम पुरुषे तत् यस्य ही प्रणश्यति ना तस्य जीवितेनर्थो ना धनेन ना बंधोपि। अब यहाँ सदाचार की महिमा का और भी अधिक उद्घाटन किया जाता है कि शीलम प्रधानम पुरुषे, कि पुरुष में शील ही, उसका सदाचार ही, उसका चरित्र ही प्रधान हो जाता है। यस्य इहि प्रणश्यति, और जिसका सदाचार इहि इस संसार में, इहि लोक में प्रणश्यति नष्ट हो जाता है, ना तस्य जीवितेन अर्थो, उस व्यक्ति के जीवन से कोई प्रयोजन नहीं रहता, ना उसके धन के द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, और ना ही
उसके बंधु भी अर्थात तो उसके जो बंधुत्व है, उसके जो रिश्तेदारी है, उसके द्वारा उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होता है। तो मनुष्य के लिए उसका चरित्र, उसका सदाचार ही जो है वो सर्वप्रधान होता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, शीलम प्रधानम पुरुषे, जैसे हम कहते हैं आचारो परमो धर्म, कि आचरण ही जो है परम धर्म है। तो यहाँ उसी बात की ओर यहाँ पे संकेत किया गया है कि पुरुष में शील ही प्रधान होता है, और यदि वो शील नष्ट हो जाए, वो सदाचार नष्ट हो जाए, तो उसका फिर अन्य कुछ भी हो, अर्थात उसके जीवन का, उसके धन का, उसके बंधुत्व का, रिश्ते नातों का, संबंधों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। क्योंकि जो व्यक्ति का चरित्रहीन हो, अपने चरित्र भ्रष्ट हो, उससे कोई भी प्रेम नहीं करता है। आढ्यानां मासं परमं मध्यानां गोरसोत्तरम तैलोत्तरम दरिद्राणाम भोजनम भरतर्षभा। अब ये क्या कह रहे हैं, आढ्यानाम, जो धनी हैं, जो जिनके पास पैसे हैं, धनिक वर्ग है, उनके लिए पुरुष भोजन में मांस ही श्रेष्ठ होता है, या मांस उसमें आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है। तो जो हम जिनके पास रहता है धनिक वर्ग है, जो संपन्न है, तो ऐसे संपन्न व्यक्तियों के भोजन में मांस की। मध्यमानाम गो रसोत्तरम, जो मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं, अर्थात मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके भोजन में गोरस की, अर्थात दूध और उससे बने हुए पकवानों की। दरिद्राणाम चा तैलोत्तरम, और जो दरिद्र व्यक्ति हैं, निर्धन वर्ग है, उनके भोजन में चिकनाई की, तेल की अधिकता होती है। तो यहाँ पर 3 वर्ग जैसे हम समाज में देखते हैं कि एक जो उच्च वर्ग है उसमें मांसाहार की प्रधानता होती। कहने का तात्पर्य है कि वो उसको खा सकता है, खरीद सकता है, पका सकता है। तो जो संपन्न वर्ग है उसके भोजन में मांस की अधिकता होती है। जो मध्यम वर्ग है उसके भोजन में गोरस की, अर्थात दूध की अधिकता होती है। और जो निम्न वर्ग है उसके भोजन में तेल की, चिकनाई की अधिकता होती है। संपन्न तरम एव अन्नम दरिद्राम भुजते सदा शुद्ध स्वादुताम जनयति सा चाढ़ेषु सुदुर्लभा। ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने कह दी कि संपन्न तरम एव अन्नम दरिद्रा भुंजते सदा। दरिद्रा, जो दरिद्र व्यक्ति हैं, जो निर्धन व्यक्ति हैं, वो सदा स्वादिष्ट भोजन ही करते हैं। संपन्न तरमेव, संपन्न भोजन ही करते हैं, संपन्न को ही खाते हैं। क्यों? उसका कारण क्या है? शुद्ध स्वादुताम जनयति, कि जो भूख है, शुद्ध यानी शुद्धा, शुद्धा जो है वो रस उत्पन्न करती है, स्वाद उत्पन्न करती है। साचा आढ़ेषु दुर्लभा, जो धनवान, जो संपन्न है, उनके लिए वो भूख दुर्लभ है, क्योंकि भूख लगती नहीं। भूख आपको महसूस हो उसके पहले ही आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। और भूख कब महसूस होगी? जब आपको उसकी कमी, अन्न की कमी होगी, तो आप भूखे होंगे। भूख को महसूस करना, भूखे होना, क्योंकि जब आपको जोर की भूख लगेगी उस समय आपको जो भी दिया जाए वो पकवान ही लगता है। तो उस बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो निर्धन वर्ग है वो सदैव संपन्न भोजन ही करता है। संपन्न तरम अन्नम एवं भुजते, अर्थात सुस्वाद भोजन ही करता है, क्योंकि स्वाद को जन्म किससे मिलता है? भूख से मिलता है। यदि व्यक्ति को भूख नहीं है तो उसकी थाली में कितने ही व्यंजन परोस दो, उसको रस नहीं मिलेगा। लेकिन जब भूख होगी तो उसको एक सामान्य सी चटनी में भी अनंत रस की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। ये एक सामान्य सी जो बातें हैं व्यक्ति के, इसके द्वारा क्या, जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं उसके द्वारा महात्मा विदुर के द्वारा जो जीवन का सत्य है, जो अनुभूत सत्य है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को आचरण करना चाहिए।